की जनता को आप जवाब दीजिए। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, परमवीर सिंह ने काफी बड़ा इल्जाम अनिल देशमुख पर लगाया है। देखिए, बहुत बड़ा इंतजाम है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा कि एक पुलिस कमिश्नर और अपने गृह मंत्री पर इस तरह के इल्जाम लगाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि परमवीर सिंह को जब हटाया गया उसके बाद इस तरह के इल्जाम लगाए गए और उन्होंने जिस तरह के खुलासे किए, ये खुलासे महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल लेके आने वाले हैं। लगातार विपक्ष आक्रामक है, उनकी जो भूमिका है साफ तौर पे दिखाई दे रही कि सबसे पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख अपना इस्तीफा दे, इसके बाद ही आगे का कामकाज हो। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं वो साफ छवि के हैं तो इस तरह के जो आरोप लगे हैं उसका खुलासा हो, जांच के लिए इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद सब चीज की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लगातार बीजेपी आक्रामक नजर आ रही। कई जगहों पे हमने देखा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। नागपुर में जो पूर्व मंत्री हैं बावनकुले, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया। वहां पे पैसे मांगे गए, टोकरे में रख के पैसे मांगे। इस तरह के सांकेतिक आंदोलन भी किए जा रहे हैं। बात यहां तक की कि अब राजनीतिक हलचल क्या होगी। शरद पवार ने दो बड़े नेता अजीत पवार और जयंत पाटिल, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, दोनों को तलब किया है। चर्चाओं का विषय बहुत ही गर्म है और खुद संजय राउत भी दोपहर के बाद शरद पवार से मिल सकते हैं, उद्धव ठाकरे के कहने के अनुसार। क्योंकि देखा गया है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, पर्यावरण मंत्री भी हैं, वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। अब हो सकता है कि 1 या 2 दिनों के लिए खुद उद्धव ठाकरे भी होम क्वारंटाइन हो जाए, जो नियम है उसके अनुसार। अब इसी के आधार पे आगे किस तरह के कदम उठाना है, क्योंकि जिस तरह से बड़े आरोप लगे हैं, जो इस तरह के चार्ट का हवाला दिया गया है एसीपी का, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सामने रखा गया। भले ही अनिल देशमुख अपने आप को इस मामले में निर्दोष मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। लगातार सरकार पर प्रेशर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल वसीम, वहीं परमवीर सिंह का यह भी कहना है कि वज़ीर आला को भी उन्होंने इस पूरे मामले पर आगाह किया था। जी जरूर, जिस तरह से परमवीर का दावा है, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार बैठकें हुई, इस बात की हमने इन्फॉर्मेशन दी। जो उनके आसपास के जो मंत्रीगण हैं उन्हें इस बात का पहले ही से ही एहसास था। इस बात का हमने उनसे ये भी दिया था, बताई थी, इनकी जानकारी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अनिल देशमुख ने जो अपना स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, साफ किया कि इस्तीफे के बाद क्यों, जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद उस दौरान भी आप इस बात का उल्लेख कर सकते थे। ये महज मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए उच्च स्तरीय जांच की जाए। लेकिन ये लेटर राज्यपाल तक पहुंचना, सीएम तक पहुंचना और एक अधिकारी का इस तरह से बयान देना अपने गृह मंत्री को लेकर कई सवालिया निशान उठते हैं। अब इस बात का किस तरह से उद्धव ठाकरे लेते हैं, किस तरह से आगे डिसीजन लेते हैं, इस पे महाविकास आघाड़ी में एक अलग सा माहौल साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। जी बिल्कुल। और वहीं अनिल देशमुख का ये कहना है कि ये पूरा मामला जो है कत्ल केस से जुड़ा हुआ है, जिसके तार कहीं ना कहीं परमवीर सिंह से जुड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरह से सचिन वाझे की गिरफ्तारी हुई, लगातार से कंटिन्यू जिस तरह से जांच चल रही है, और कहीं ना कहीं परमवीर सिंह और सचिन वाझे काफी करीबी माने जाते हैं। तो ट्वीट में खुद बाकायदा अनिल देशमुख ने इस बात का उल्लेख भी है कि सचिन वाझे के बाद परमवीर सिंह जांच से बचना चाहते, इस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका एक वजह उन्होंने बताई है। लेकिन जिस तरह से ये पूरे तार जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है कि किस तरह से इन दोनों की साठगांठ रही। जो चार्ट का हवाला दिया है परमवीर सिंह ने एसीपी पाटिल के साथ, कि गृह मंत्री किस तरह से उन्हें खंडनी के लिए कहते थे, सचिन वजह से उनकी मुलाकात हुई, सचिन वजह ने से भी उन्होंने इसी तरह की बात की कि होटल और रेस्टोरेंट से किस तरह से पैसे लेना है, और इसके बाद यही बात परमवीर सिंह को सचिन वजह ने बताई। तो एक पूरी एक सर्कल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, और इससे किस तरह से आगे जांच के लिए जाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मांग के बाद, इस पूरी कहानी के बाद अब पूरी तरह से प्रेशर महाराष्ट्र सरकार पे बना हुआ है। विपक्ष पूरी तरह से उन्हें दबाने की कोशिश में लगा है। बिल्कुल वसीम, और जिस तरह से बीजेपी पूरा सरापा एहतजाज है और नार्को टेस्ट की भी मांग कर रहे हैं। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है, कुछ देर पहले ही कई बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो इससे पहले अनिल देशमुख इस्तीफा दे। इस्तीफा देने के बाद खुद ही नार्को टेस्ट की जांच करवाए और उसके बाद बाकायदा इस बात का खुलासा करे कि वो साफ सुथरी छवि के है। लेकिन फिलहाल जब तक इस पूरी बात का खुलासा नहीं हो जाता, जांच में चीजें नहीं आ जाती है, एक
बड़े अधिकारी का इस तरह से बयान करना, लेटर लिखना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इससे पहले भी देखा गया था महाविकास आघाड़ी सरकार के एक मंत्री पे इल्जाम लगा था, उस दौरान काफी दिनों तक ये हलचल चली और उसके बाद संजय राठौड़ को बाकायदा इस्तीफा देना पड़ा था। ये 26 फरवरी के करीब का मामला है और एक मंत्री का बाकायदा विकेट इस सरकार से गिर चुका है। अब प्रेशर यही बना रहे कि दूसरा विकेट किसी भी तरीके से लिया जाए और गृह मंत्री एक ऐसा पोस्ट होता है जो सीएम के बाद बहुत ही पावरफुल होता है, तो उससे ऐसे में इस तरह की चीजें बहुत ही मायने रखती है। शरद पवार के लिए दिक्कतें बहुत बढ़ चुकी हैं, किस तरह के वो डिसीजन लेंगे। 2 दिन पहले भी हमने देखा था दिल्ली में अनिल देशमुख से मुलाकात की थी, उस वक्त भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, सूत्र ये बता रहे कामकाज को लेकर। और इस बार जिस तरह से पूरा खुलासा हुआ, एक बड़ा डिसीजन आने वाले 2 या 3 दिनों में शरद पवार ले सकते हैं। गृह मंत्री पद से हो सकता है अनिल देशमुख को हटाया जा सके और हटाने के बाद ये जो पद है जयंत पाटिल तक जाए। और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। अब सभी की निगाहें शरद पवार पे हैं, क्योंकि शरद पवार भले ही सरकार में नहीं है लेकिन सरकार चलाने की जो चाबी है शरद पवार के पास है। उद्धव ठाकरे से लगातार वो संपर्क में और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। बिल्कुल वसीम, और परमबीर सिंह के बयानात की वजह से महाराष्ट्र की सियासत में जो है हलचल है और ऑपोजिशन इसका पूरा फायदा उठाएगी। बेहद शुक्रिया वसीम आपका। मरकजी वजीर